हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जिन टॉपिक्स पर हम काम करेंगे टॉपिक्स हैं इंटीग्रल्स ऑफ फॉर्म इंटीग्रल ऑफ साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डीएक्स, इंटीग्रल कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स डीएक्स, इंटीग्रल साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स डीएक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 19 इंडेफिनाइट इंटीग्रल फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा आप ये तीन इंटीग्रल देखो, ये तीनों पे जो फॉर्म है इन तीनों में वो है साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू कॉस और साइन इंटू साइन। दो साइन का प्रोडक्ट हो, दो कॉस का प्रोडक्ट हो और एक साइन कॉस का प्रोडक्ट हो। तो बेटा इस पैटर्न के लिए जो फार्मूले हमें यूज करने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने तीन फार्मूले लिखे हैं। फर्स्ट टू साइन ए कॉस बी, साइन इंटू कॉस, तो ये इसी फॉर्म का है। टू तो कांस्टेंट है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये पहला एंगल ए की तरह हो गया और ये दूसरा बी की तरह है। टू साइन ए कॉस बी, बेटा इसका फार्मूला जो यूज होगा वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए। बेटा फार्मूले से एक बात समझ आ जाएगी, इसके इंटीग्रल का मतलब क्या है, इसका इंटीग्रल। अब इंडिविजुअल फंक्शन है, साइन का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस। इससे आंसर कमेंट हो जाएगा। बेटा सेकंड फार्मूला टू कॉस ए कॉस बी, इसका फार्मूला याद रखना है जो आपको, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बेटा कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूले इंडिविजुअल लिखकर ऐड करोगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म्स टू टाइम्स बचती है, दैट्स व्हाई ये फार्मूला बन जाता है टू कॉस ए कॉस बी। अब यहां से क्लियर है इसके इंटीग्रल का मतलब क्या होगा, आरएचएस का इंटीग्रल। इंडिविजुअल कॉस की टर्म्स आ गई हैं अलग अलग, बीच में प्लस है, कॉस के इंटीग्रल हम जानते हैं साइन, तो साइन के टर्म्स में आंसर हम कमेंट करेंगे। थर्ड फार्मूला टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी फार्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बेटा हम साइन या फिर कॉस, अगर ये सिंगल सिंगल टर्म है, सिर्फ साइन है तो इंटीग्रल जानते हैं माइनस कॉस, सिर्फ कॉस है तो इंटीग्रल जानते हैं साइन। लेकिन प्रोडक्ट है तो कोई फार्मूला नहीं है, प्रोडक्ट को हमने सिंगल सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया है। सिंगल आने के बाद अब इनका इंटीग्रल करना आसान है, दैट्स व्हाई हम इन फार्मूलों को यूज कर रहे हैं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये फार्मूले पहले याद होने चाहिए। अब इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 19.7 क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट इंटीग्रल साइन 4x इंटू कॉस 7x dx। बेटा साइन कॉस का प्रोडक्ट, दो साइन का प्रोडक्ट और दो कॉस का प्रोडक्ट, ये तीन हमारे लिए स्टैंडर्ड फार्मूले, ये हमें याद होने चाहिए। पहले इंटीग्रल का नाम आई लिख लिया, फार्मूला में याद है साइन कॉस में टू साइन ए कॉस बी। एंगल अलग अलग है ना, एक एंगल को ए मानेंगे एक को बी, और याद रखना हम साइन के साथ वाले एंगल को ए मान रहे हैं, तो टू नहीं है, इसे मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा ये। अब टू साइन ए कॉस बी, बेटा इस फार्मूले को लिख लेते हैं पहले। टू साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला था। जो साइन के साथ है वो एंगल ए है, तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बेटा ए जो साइन के साथ है 4x माइनस 7x आएगा, साथ में क्या आएगा dx। क्लियर। अब यहां से 1/2 पहला इंटीग्रल बन गया साइन 11x dx। बेटा आप देखो 4x माइनस 7x दैट इज माइनस 3x, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसे माइनस बाहर आएगा, ये बन जाएगा साइन 3x dx। ये 1/2 कंप्लीट, दोनों इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई होगा। बेटा साइन का इंटीग्रल हम जानते हैं दैट इज माइनस कोस 11x अपॉन 11, दैट इज माइनस कोस 3x बाय 3 प्लस सी। बेटा कैलकुलेशन है, अब ये बन गया 1/2 माइनस 1/11 cos 11x माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x प्लस c, where c is constant of integration, that is required answer. Question number 3, evaluate integral cos mx into cos nx dx m not equal to n। बेटा m not equal to n इसलिए लिखा है क्योंकि m equal to n हो गया, तो m की जगह n आ गया तो cos के nx हो जाएगा, पावर 2 को पावर 1 में रिड्यूस कर लेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में ये आइडिया सीखा था, देन इंटीग्रेट कर देंगे। दीज आर अनइक्वल, दैट्स व्हाई इसे मैं एंगल a मानूं तो इसको एंगल b। तो बेटा दो कॉस का प्रोडक्ट है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फार्मूला बन गया टू कॉस ए कॉस बी।
2 cos A cos B का फार्मूला लिखते हैं पहले। 2 cos A cos B इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो बेटा इस फार्मूले की हेल्प से ये बनेगा cos A प्लस B मतलब mx प्लस nx प्लस cos A माइनस B, ये बन गया। तो बेटा ये बन गया 1/2 इंटीग्रल cos, दोनों से x कॉमन हो जाएगा, m प्लस n x, ये cos का एंगल बना, देन dx प्लस हाफ, हाफ इससे ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस हाफ इंटीग्रल cos m माइनस n x dx। बेटा cos का इंटीग्रल हम जानते हैं साइन, तो ये बन गया 1/2 साइन m प्लस n x, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोएफिशिएंट है m प्लस n, प्लस 1/2 cos का इंटीग्रल साइन m माइनस n x, x का कोएफिशिएंट कितना है m माइनस n, इससे डिवाइड करेंगे, प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये लिख लेना बेटा c का मीनिंग जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट इंटीग्रल sin 2x इंटू sin 4x इंटू sin 6x dx। बेटा साइन के प्रोडक्ट है, एंगल डिफरेंट है, तो दो साइन के प्रोडक्ट का हम फार्मूला जानते हैं 2 sin A sin B। अगर दो से ज्यादा फंक्शन हो तो याद रखना बेटा, जनरली हम ये पैटर्न ऑफ करते हैं, मीन मैक्स का पेयर बना देते हैं। मीन मैक्स का पेयर का मतलब मिनिमम एंगल 2x है, मैक्सिमम एंगल 6x। तो मैं इन दो फंक्शंस को एक साथ लिख रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, 2 sin 6x sin 2x और ये sin 4x अलग dx, ये बन गया बेटा। तो ये फॉर्म बन गई 2 sin A sin B। नो डाउट इन दो पे भी काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 2 sin A sin B यहां से भी बनेगा, बट ये एक स्टैंडर्ड ट्रिक है जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करते हैं वहां बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसी पैटर्न को याद भी रखना है, मीन मैक्स का पेयर बना के मैं काम कर रहा हूं। तो अब ये बन गया 2 sin A sin B का फार्मूला लिखा था cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये था बेटा फार्मूला। और ये sin 4x एज इट इज, dx एज इट इज, ये ब्रैकेट, इसका रीजन भी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, बिकॉज 2 sin A sin B, फार्मूला है इसका cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये बन गया बेटा 1/2, 6 माइनस 2, ये बन गया cos 4x माइनस cos 8x इंटू sin 4x dx। बेटा अब ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 1/2 cos 4x इंटू sin 4x dx माइनस 1/2, अब ये 1/2 इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, cos 8x इंटू sin 4x dx। बेटा आप ये देखो एक साइन और cos का प्रोडक्ट आ गया, तो यहां फिर से फार्मूला क्या बनाएंगे 2 sin A cos B, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां भी एक साइन और cos का प्रोडक्ट है लेकिन एंगल सेम है, एंगल सेम होता है 2 sin A cos A, दैट इज sin 2A, हाफ एंगल फार्मूला। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 sin 4A 4x cos 4x, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 sin 4x cos 8x। बेटा फार्मूले याद होने चाहिए, 2 sin A cos A, एंगल सेम है से एंगल A लिखेंगे दोनों को, 2 sin A cos A इज sin 2A, 2 टाइम A एंगल 4x, अब ये sin 8x हो गया, 2 sin A cos B, ये होता है sin A प्लस B, 4x प्लस 8x लिख दो डायरेक्ट 12x, प्लस sin A माइनस B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, A माइनस B करेंगे तो 4x माइनस 8x, दैट इज माइनस 4x। क्या फार्मूला यूज किया है 2 sin A cos B, दैट इज sin A प्लस B प्लस sin A एंगल sin के साथ है A माइनस B, 4x माइनस 8x इज माइनस 4x। तो बेटा ये बन गया साइन का इंटीग्रल माइनस cos 8 अपॉन में आएगा, ये माइनस 1/4 एज इट इज, साइन 12 का इंटीग्रल माइनस cos 12x बाई 12 आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, इस माइनस को बाहर लिखेंगे, ये बन गया साइन 4x, साइन 4x इंटीग्रल क्या होगा माइनस cos 4x बाय 4 प्लस c,
वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बेटा नेक्स्ट स्टेप पे माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये सब बैलेंस कर लेना, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने 3 फार्मूलों की मेनली प्रैक्टिस की है, इंटीग्रल ऑफ साइन इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, कोस इंटू कोस। आइडिया क्या था, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 3 फार्मूले बन गए थे इस फॉर्म से, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। इन फार्मूलों का पैटर्न याद रखना ताकि हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जहां 3 साइन के प्रोडक्ट थे, 3 साइन के प्रोडक्ट हो, 3 कॉस के प्रोडक्ट हो, या 2 साइन 1 कॉस, मतलब 3 फंक्शन के अगर प्रोडक्ट हैं, मीन मैक्स का पेयर बना लोगे पहले, उसकी हेल्प से पहले 2 साइन ए कॉस बी बन जाएगा या 2 साइन ए साइन बी। फार्मूला यूज करके इतना पार्ट सोल्व करोगे, देन थर्ड फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड मल्टीप्लाई करोगे, फिर से वो फॉर्म बन जाएंगे, 2 साइन ए कॉस बी की या 2 कॉस ए कॉस बी की या फिर 2 साइन ए साइन बी की फॉर्म। इन 3 में से कोई फॉर्म बनेगी, फिर से फार्मूले यूज करेंगे, देन आंसर पे कमेंट करेंगे। तो बेटा यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ऑल द बेस्ट।